कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, 8.1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री है क्या उसके बारे में देखा था। ठीक है, उसको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स। क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। क्या बेटा? बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी इस ट्रायंगल से मतलब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड्स का रिलेशनशिप की स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये कोई एक्यूट एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस थीटा का इन साइड्स से क्या रिलेशन होता है? ठीक है, क्या रिलेशन हो सकता है, ये हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक बेटा, हमने देखा था पिछले सेशन में। ठीक है, 8.1 के इंट्रोडक्शन में क्या देखा था बेटा कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या बेटा? यदि राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लो 60 डिग्री मान लेते हैं बेटा। ठीक है, ए बी सी, और ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है जहां ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और इसका नाम मान लो पी क्यू आर है। ठीक है, और ये 90 है, 90 तो ये होगा ही बेटा। ठीक, तो इस एंगल के लिए जो ये हमने ये भी पढ़ाया था, हमने ये भी बताया था कि जो एंगल है, एंगल की अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। ठीक है, और एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है, एंगल के एडजेसेंट एक तो हाइपोटेन्यूज होता है, इसके अलावा जो साइड होती है वो बेटा बेस कहलाती है। तो ये पाया गया बेटा कि यदि हम ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये कि जिनका शेप एक जैसा हो। क्या बेटा? शेप एक जैसा हो, साइज देखो अलग अलग है, ये बेटा छोटा है ये बड़ा है, साइज अलग अलग है, इन शेप एक जैसा। जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके किसी पर्टिकुलर एंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है बेटा। बात समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है एंगल है, तो इसके लिए हम ए बी अपान, क्या बेटा, ए बी अपान यदि हम ए सी लेते हैं तो ये पी क्यू अपान क्या हो जाएगा? ए बी क्या है बेटा? इसके अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर पी क्यू और इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज जो हमारा पी आर, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। ठीक है, क्या बेटा? तो कहने का मतलब ये कि ये एंगल फिक्स है, हमारे एंगल फिक्स हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में 8.2 में हम एक पर्टिकुलर एंगल्स के लिए बेटा, कौन कौन से एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम साइन की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया ना, एक फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ये बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया? साइन, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, ये फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 है तो ये 6 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो फिक्स होगा। वो क्या होता है? 1/2। बाई चांस ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो
हो गया जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं पिछला क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो होते क्या है। देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि यदि एंगल के सामने की साइड ली जाए तो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपोजिट टू एंगल जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और इन दोनों का जो रेशियो है वो हम क्या कहलाता है बेटा, साइन कहलाता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल की बात करेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा। बेस क्या होता है, एडजेसेंट टू एंगल। परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट टू एंगल। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट। और बेस क्या होता है, एडजेसेंट टू एंगल। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके साथ लगा हुआ जो साइड है वो क्या कहलाता है बेटा, बेस कहलाता है। इस 30 डिग्री के साथ दो साइडें हैं, कौन कौन सी, आरपी और आरक्यू। और आरपी क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरक्यू है वो बेस हो गया। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर यदि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो निकाला जाता है तो क्या आ जाता है, साइन का ये इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। ये होता है कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बेटा, ये चीज हमने बेसिक देखा था, पिछले सेशन में हमने ये देखा था। ठीक है, अब क्या है, ये इतना तो हमको आना चाहिए। ऐसा इसको शार्ट में मेमोराइज करने के लिए लोग कैसे याद कर लेते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसे मेमोराइज कर लेते हो। ये क्या हो गया बेटा, ये पहला क्या होता है, साइन। साइन को हम ऐसे मेमोराइज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एच हो गया हाइपोटेन्यूज, ये साइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये बेटा ये कॉस हो गया, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये tan हो गया। ठीक है, अब ये हमको याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम साइन, कॉस और tan और फिर इसका रेसिप्रोकल कोसेक, सेक और कॉट ऐसे हम मेमोराइज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, और एक दो चीजें और हैं। ठीक है, क्या बेटा, कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, अब क्या करें, अब ये हमने इसलिए देखा है, इसको रिवाइज किया है कि इस टेबल को हम आसानी से भर सकें। ठीक है, आप याद रखना बेटा कि इस पूरी की पूरी टेबल हमको लर्न नहीं करना है, हमको लर्न करना है केवल साइन का जीरो क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है। बस इस एक लाइन के बेस पे हम ये सारी लाइन कॉस ए, tan ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए और हर एंगल का हम फिलअप कर लेंगे। ठीक है, बस हमारे पास ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो अब क्या करें, देखो ये साइन
0 डिग्री का हमने बताया था, हमको याद रखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। हाँ देखो, जो जो एंगल बढ़ता गया, जो जो एंगल बढ़ता गया, जो जो वैल्यू इंक्रीज करती गई। ठीक है, ठीक हो गया ना बेटा। बस इतना ही हमको याद है, बाकी देखो हम सब कैसे भर लेते हैं, कैसे, इसकी ट्रिक है बेटा। कास भरने के लिए कास 0 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कास साइन 90 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, कास 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 डिग्री वैल्यू। कहने का मतलब ये कि हम इसको उल्टा भर लाते हैं। 1 सबसे लास्ट में है, सबसे पहले कर लिया, फिर √3/2 यहां है, हम इधर से भर देंगे। क्या है, लास्ट का सेकंड है, ये फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, ये मिड में आ जाता है, ये मिड में बना रहेगा। ठीक है, ये यहां आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट था ये लास्ट हो जाएगा बेटा। बस देखो, साइन याद था, साइन के बेस पे हमने कॉस कितनी आसानी से भर लिया है। ये जो 1 था ये यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, 1/√2 मिड में था, यही रह गया, 1/2 यहां आ गया, और 0 यहां आ गया। ठीक बेटा, अब देखो क्या देखें, हमको ये जो हमारे पास बेसिक है इसका यूज करना है बेटा। क्या tan क्या बताता है, tan बताता है साइन अपान कास। क्या बताता है, साइन अपान कास। तो यदि हम tan क्या बेटा, tan 0 डिग्री की बात करें, किसकी बात करें, tan 0 डिग्री की, तो ये हो जाएगा साइन 0 अपान कास 0, साइन 0 अपान कास 0। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू है 0 अपान 1। ठीक है, तो 1 जब डिनोमिनेटर में यहां 0 है तो 1 0 जा 0, यानी रिजल्ट हमारा 0 आएगा। हमने यहां 0 लिख दिया बेटा। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या बेटा, साइन 30 डिग्री अपान कास 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और कास 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और इस अपान के आप डिवाइड लगा दें बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 देख लो बेटा, cos 30 √3/2 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ अपान के यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया बेटा। ये क्या आ गया, 1/√3। ठीक है, जब 1/√2 को 1/√3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी बात करोगे tan 60 डिग्री की, तो sin 60 अपान cos 60, जब दिस अपान दिस करोगे तो ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बेटा, अब tan 90 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, tan 90 डिग्री की। देखो tan 90 का मतलब sin 90 अपान cos 90, क्यों बेटा, tan 90 डिग्री की वैल्यू sin 90 अपान cos 90, और sin 90 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/0। ठीक है, अब कर लो बात, क्या 0 की हम टेबल चाहे जितनी बार पढ़ ले, हम 1 नहीं ला सकते। 1/0 है, कभी भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, 0 को चाहे जितनी से मल्टीप्लाई कर लो 1 नहीं आएगा, लेकिन एक एजम्पशन है बेटा, क्या कि यदि हम 0 को इनफिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, या रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं, इनफिनाइट का मतलब बहुत कुछ। ठीक है, तो 0 को जब हम इनफिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, तो 1/0 जो है वो इनफिनाइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, बस
अब तो कोई कुछ सोचना ही नहीं बेटा, है साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, साइन ए का रेसिप्रोकल, देखो साइन क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल है, या कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर है। ये साइन 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, 0/1, इसको पलट दोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 यही कंडीशन आ जाएगी, है ये हमको इनफिनाइट देगा। ये आप ऐसे मेमोराइज कर लो क्या बेटा, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफिनाइट होगी। क्यों, 0 का मतलब कुछ नहीं और इनफिनाइट का मतलब बहुत कुछ, तो 0 का उल्टा 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट होता है बेटा। इसको जब रेसिप्रोकल करोगे साइन 30 की वैल्यू कोसेक 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये पलट दोगे तो 2/1 हो जाएगा बेटा, और 2/1 2 ही होता है, 2/1 क्या होता है, 2 होता है बेटा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे √2/1 यानी √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, और 1 तो बहुत अच्छा बनता है, 1 को कैसे भी कर लो, 1/1 कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, पावर 3 कर लो, पावर 100 कर लो, ये रिजल्ट हमको 1 ही देता है, ठीक है। सेक क्या है, सेक कॉस का उल्टा है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इनफिनाइट हो जाएगा। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, ये हमने यहाँ कॉट लिखना चाहिए था बेटा, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, और tan 0 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 का उल्टा इनफिनाइट होता है बेटा, 1/√3 यानी √3 हो जाएगा, ये 1 यानी 1 ही रह जाएगा। ये √3 को √3/1 एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं, √3/1, इसको पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा बेटा। ये यहां पहुंच गया था ना बेटा, कहां पहुंच गए, ये 1 है, 1 का उल्टा 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इनफिनाइट का उल्टा 0। देखो बेटा ये टेबल बन गई, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा है कि कैसे हम पूरा याद करने के बजाय, पूरा रटने के बजाय केवल साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री की वैल्यू याद करके हम इसको कैसे टेबल बना ले सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आप बोर्ड के एग्जाम में भी बना सकते हो, ठीक है। यदि आपको मेमोराइज करने में दिक्कत हो तो फटाफट आप इस टेबल को बना सकते हो, इसको चीटिंग करना नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप फिर इस बेस के, इस टेबल के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में हमको पर्टिकुलर एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए होंगे, उनको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई हम बेटा तभी कर सकते हैं जब ये टेबल हमको आती हो, पूरी टेबल हमको ये रटी नहीं है, तो साइन की वैल्यू आती हो और इसको हम फॉर्म कर लें, बना लें, और बनाने की प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। बनाने के लिए क्या है, यहाँ से जो साइन की वैल्यू है उल्टा हम लाते हैं तो कास हो जाता है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ गया, ये मिड में हो गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। कास हो गया, टैन होता है साइन अपान कास, तो दिस अपान दिस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस अपान दिस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस अपान दिस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस अपान दिस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस अपान दिस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, 0 को हम 0/1 समझ सकते हैं, और 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 इनफिनिट देगा। ये 1/2 पलट देंगे 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ये √2/1 यानी √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 का उल्टा 1 आ जाएगा, ठीक है। सेक में क्या होता है, कॉस का उल्टा है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा इनफिनिट, ठीक है। कॉट tan का उल्टा होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होती है, तो 0 का उल्टा इनफिनिट, √3/1 यानी √3, 1/1 यानी 1,
√3 अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन √3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0। ठीक है बेटा, बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग उस एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ये हमें उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया से आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, तो बेटा चैनल अपने दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा। ठीक है, धन्यवाद।